सुपर स्टडी 0.1 पे आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं। तो पिछले वीडियो में करंट्स के वीडियो में हम लोग 400 नंबर तक देख चुके थे। ये क्वेश्चन को कर चुके थे कि बिहार के किस संस्थान में पहली बार परम रुद्र सुपर कंप्यूटर शुरू किया गया है। तो बिहार के किस संस्थान में, तो आईआईटी जो पटना है उसमें परम रुद्र सुपर कंप्यूटर शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने वाले हैं कि जो 401 नंबर का क्वेश्चन है कि 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ कहाँ में जो है राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। तो ये लखनऊ में उद्घाटन किया गया था राष्ट्र प्रेरणा स्थल का। आगे बढ़ते हैं 402 नंबर। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन उपराष्ट्रपति ने किया है। तो ये जो मोदी युग लिखा हुआ है वो डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा लिखा गया है। ये इसका आंसर होगा। वैज्ञानिक प्रयोग नेक्स्ट क्वेश्चन में वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली AILA किसने विकसित किया है। तो वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए दुनिया की जो पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली है AILI वो किसने प्रारंभ किया है। तो देखेंगे यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। तो ये जो प्रारंभ करता है वो IIT दिल्ली है। ठीक है, दुनिया का पहला एआई लैब है असिस्टेंट है जो आईआईटी दिल्ली ने प्रारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि किस खिलाड़ी को 2025 के मेजर ध्यान खेल रत्न पुरस्कार से नामित किया गया है। तो हार्दिक सिंह को 2025 के मेजर ध्यान खेल रत्न पुरस्कार से नामित किया गया है। हार्दिक सिंह को, सी इसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आईआईसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है। आईसीसी T20 जो है वर्ल्ड कप 2026 के लिए जो है भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है। तो ये सूर्य कुमार यादव को, इसका बी आंसर करेंगे सूर्य कुमार यादव। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य द्वारा पेश किया जाएगा। भारत का पहला रोलिंग बजट होगा, रोलिंग बजट किस राज्य द्वारा पेश किया जाएगा। तो इसका आंसर ए होगा, मध्य प्रदेश राज्य जो है अपना पहला जो है रोलिंग बजट पेश करेगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन में कि 25 दिसंबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जयंती मनाई गई है। तो 20 का आंसर होगा 101वीं जयंती जो है मनाई गई है अटल बिहारी वाजपेयी की 25 दिसंबर 2025 को। किस देश ने 2026 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की है। तो ये किस देश ने घोषणा की है। तो इसका आंसर ए होगा, चीन जो है चीन ने घोषणा की है। किसने घोषणा की है, चीन ने घोषणा की है कि चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बना दिया जाएगा 2036 तक। फिर देखते हैं कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किसने जीता है। तो ये सी इसका आंसर होगा, झारखंड ने इसे जीता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी झारखंड ने जीता है। आगे देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को किस दिवस के रूप में घोषित किया। ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को किस दिवस के रूप में घोषित किया है। तो इसका आंसर ए होगा, चिंतन दिवस। ये पूछने लायक क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को चिंतन दिवस के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने अपना पॉलीमर ए रियल नोट जारी किया है। हाल ही में पॉलीमर ए पहला एक रियल नोट है, पॉलीमर एक रियल नोट जारी किया है। तो इसका बी आंसर होगा, ओमान ने जो है पहला पॉलीमर एक रियल नोट जारी किया है। इसका आंसर ओमान कर लेंगे बी। 2026 में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स का शुभंकर क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है कि 2026 में आयोजित होगा खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स का शुभंकर क्या है। तो इसका आंसर बी होगा, मोरवीर जो है इसका शुभंकर है। देखिए आपको 2025 का भी करंट मिलता है तो घबराना नहीं है, एग्जाम में 2025 और 26 मिला के ही पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि चर्चित नरपू वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। चर्चित है नरपू जो वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो उसका आंसर सी होगा, मेघालय में स्थित है नरपू वन्यजीव अभयारण्य, कहाँ, मेघालय में। फिर देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बने हैं। यानी कि अंतरिक्ष में यात्रा की है और व्हील चेयर का उपयोग करता है वो कौन बने हैं। तो इसका आंसर ए होगा, मिशेला बेंथोस। कौन है, मिशेला बेंथोस ने वो पहले व्हील चेयर उपयोग करता है, मिथेला बेंथोस। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन बताया गया है जैसे कि 415 नंबर क्वेश्चन में कि भारत के स्वच्छ विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है। तो विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर बी करेंगे, जय जयंत जयंत विष्णु जयंत विष्णु नालेकर जो है लीलकर जो है
लीलकर जो है जयंत विष्णु नार लीलकर जो है वो उन्हें विज्ञान पुरस्कार मिला हुआ, विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला हुआ। 20 का आंसर कर लेंगे। फिर देखते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शती के उपलक्ष्य में शून्य से शतक तक कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो शून्य से शतक तक जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था वो इसका आंसर बी होगा, इंदौर में किया गया था। कहाँ किया गया था? इंदौर में किया गया था। शून्य से लेकर शतक तक कार्यक्रम जो प्रोग्राम था वो इंदौर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित शांति बिल किस क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? तो याद रखेंगे जो शांति बिल है वो संसद द्वारा पारित किया गया था वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर ए होगा, ये परमाणु ऊर्जा से संबंधित है शांति बिल। किससे संबंधित है? ए आंसर कर लेंगे इसका, परमाणु ऊर्जा से संबंधित। अच्छा लगे तो जरूर सेशन को लाइक कीजिएगा, जुड़िए और आपको और भी बेहतर कंटेंट मिलेंगे। देखते हैं आगे क्वेश्चन है कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहला प्रदूषण को नियंत्रण पोर्ट करने के लिए समुद्री प्रताप किस राज्य में कमीशन किया गया है? तो ये समुद्री जो प्रताप है, समुद्री प्रपात समुद्र प्रपात सॉरी समुद्र जो प्रताप है वो किस राज्य में कमीशन किया गया है? तो सी इसका आंसर होगा, गोवा में कमीशन किया गया है। देखते हैं गोवा में भी तो समुद्र है ना, तो इसे याद रख लेंगे, गोवा में कमीशन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन दूत कहाँ आयोजित किया गया है? तो भारत और यूएई के बीच जो डेजर्ट साइक्लोन सेकेंड कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर बी होगा, अबू धाबी में हुआ। कहाँ हुआ? अबू धाबी में जो है वो डेजर्ट साइक्लोन 2 हुआ है। आगे बढ़ते हैं, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राजकुमार जो गोयल हैं, ए इसका आंसर कर लेंगे, ए नंबर कि ए ऑप्शन कर लेंगे कि राजकुमार गोयल जो है मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं, 2026 में बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काठमांडू में आयोजित पहले SAFF महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये काठमांडू में आयोजित हुआ। ये काठमांडू जो कि नेपाल की राजधानी, याद रख लेंगे, नेपाल से रिलेटेड जो है वो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है। 72वीं बीपीएससी जो हाल होने वाला है 26 जुलाई को, तो इसे आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा कि काठमांडू में जो आयोजित होने वाले पहले SAFF महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है? तो ईस्ट बंगाल FC ने जीता है। किसने जीता है? ईस्ट बंगाल FC ने जीता है। आगे बढ़ते हैं, सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो जो सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी है वो जीतने वाले हैं एटाना बोना माटी ने जीता है। आगे बढ़ते हैं कि ट्रांसफॉर्मर लीडर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड किसे मिला हुआ? ट्रांसफॉर्मर, देखिए 2026 में तो अभी ज़्यादा पूरा साल निकल तो नहीं है गया है, तो इसीलिए जो है कुछ अवार्ड या कुछ चीज़ें वो 2025 की ही ऐड की जाती हैं और आएंगे भी एग्जाम में उसी तरह से। ट्रांसफॉर्मर लीडर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये जय शाह जानते होंगे, अमित शाह के पुत्र हैं, उन्हें दिया गया है। क्या दिया गया है? तो ट्रांसफॉर्मर लीडर ऑफ द ईयर 2025 दिया गया है। 20 का आंसर कर लेंगे, जैसा। देखिए, पीएम मोदी सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलमेंट्स कौन सा राज्य सबसे पहले नंबर पे है? तो ये जो है ये इसका आंसर होगा, गुजरात जो है, गुजरात जो है वो ये सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर जो इंस्टॉलेशन है उसमें प्रथम नंबर पे आया है। कौन सा? तो गुजरात, ए इसका आंसर कर लेंगे। 2025 के लिए विश्व सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डा को जो है वो घोषित किया गया है, तो इसका आंसर बी कर लेंगे, सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, देखते हैं कि भारतीय भारतीय तटरक्षक का पद अमूल्य कहाँ कमीशन किया गया है? तो भारतीय तटरक्षक का पद है अमूल्य, उसको कमीशन कहाँ किया गया है? तो ये गोवा में किया गया। अभी भी हम लोग देखते हैं कि जो समुद्र प्रताप था वो भी गोवा में कमीशन किया गया था, तो अमूल्य भी जो है वो तटरक्षक पद है। क्या है? तटरक्षक पद है। कहाँ कमीशन किया गया? तो गोवा, सी इसका आंसर करेंगे। फिर देखते हैं, अमेरिका ने किस देश में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हॉक आई शुरू किया है? तो ये सीरिया के खिलाफ जो है हॉक आई शुरू किया गया। याद रखेंगे, सीरिया के खिलाफ ऑपरेशन जो हॉक आई है वो सीरिया के खिलाफ किसने शुरू किया? तो अमेरिका ने। तो इस प्रकार इसका आंसर ए कर लेंगे, सीरिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में कि कतर में आयोजित फीफा अरब कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मोरक्को ने जीता है। किसने जीता है? मोरक्को, बी आंसर करेंगे, जो कि कतर में आयोजित हुआ फीफा अरब कप 2025 में जो मोरक्को ने जीत हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्चा में रहे ब्लैक कैंड कैम कैपुलिन बंदरों को भारत द्वारा किस देश से आयात किया गया है? तो किस देश से आयात किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका से लाया गया। किसे? तो ब्लैक क्लैप
क्लैप्ड कैप्चू कैपुचिन बंदरों को कहाँ से लाया गया है भारत में? तो दक्षिण अफ्रीका से लाया गया है, याद रखेंगे। फिर देखते हैं कि हांसी को किस राज्य का जो है 23वां जिला बनाया गया, तो ये हरियाणा को बनाया गया। आगे बढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय को नया नाम क्या दिया गया है? तो जो प्रधानमंत्री कार्यालय था उसका नया नाम कर दिया गया सेवा तीर्थ, तो ये इसका आंसर बी करेंगे, सेवा तीर्थ। 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आर्यंका सेबलेंका जो है उन्हें WTA प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया 2025 में, ये इसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 के अनुसार कितनों दिनों की रोजगार की गारंटी दी गई है? तो 125 दिन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में पारंपरिक नाव दौड़ उमगोट कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये मेघालय में आयोजित किया गया है, तो इसका बी आंसर करेंगे, मेघालय। आगे बढ़ते हैं, भारत का जो पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल कहाँ कहाँ जो बनाया गया है? तो वो गुवाहाटी, इसका बी आंसर करेंगे, गुवाहाटी। क्या बोला है कि भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल बनाया गया। नेचर थीम याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछने जैसा है कि नेचर थीम वाला जो पहला एयरपोर्ट टर्मिनल बना है वो गुवाहाटी असम में बना हुआ है, 20 का आंसर कर लेंगे। 2025 में गूगल पर सबसे ज्यादा खोजे जाने वाला शब्द है जेमिनी। आगे बढ़ते हैं, भारत में 5वें एशियाई यूथ पैरा गेम्स 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये 56 पदक जीते हैं, ये इसका आंसर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए पूछा गया है कि आईपीएल 2026 के आईपीएल, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। आपको अच्छा लगे तो जरूर सेशन को लाइक कीजिएगा और आपको जो भी पढ़ना हो बता सकते हैं। देखते हैं कि आईपीएल 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये कैमरन ग्रीन जो है वो महंगे खिलाड़ी बने, कैमरन ग्रीन। ठीक, भी इसका आंसर करेंगे। फिर देखते हैं कि फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2025 किसने जीता है? तो ये पेरिस सेंट जेरमेन जो है, क्या लिखा हुआ, पेरिस सेंट जेरमेन ने जो है फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2025 जीता है। आगे देखते हैं कि हाल ही में लॉन्च किया गया ध्रुव ध्रुव 64 क्या है? तो ध्रुव 64 क्या है? तो ये माइक्रो प्रोसेसर, ये सब चीजें पूछी जाती हैं, तो बिल्कुल याद रखें कि जो ध्रुव है, ध्रुव 64 क्या है? तो एक माइक्रो प्रोसेसर है, तो इसका आंसर ए करेंगे, माइक्रो प्रोसेसर। आगे बढ़ते हैं, फीफा के पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसे दिया गया? तो उस्मान डेम्बले को दिया गया है। देखते कि भारत और किस देश के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास एकर्था 2025, ये तो एकवर्थ जो है वो एकर्थ जो है वो मालदीव के बीच होता है, बहुत इजी ही क्वेश्चन है, सबको पता रहता है। अस्केप वर्ल्ड कप 2025, स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो ये भारत जीत गया है स्केप, जिसके अनाहत सिंह पता होगा कि आपको स्पेस से संबंधित खिलाड़ी हैं। फिर देखते हैं कि हाल ही में कितने शहरों को यूनेस्को वैश्विक शिक्षण शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? ये सब क्वेश्चन पूछने जैसा होता है, देखे होंगे शायद एसएससी का पेपर दिए होंगे तो ये सब ज्यादा आता है। तो शहरों को यूनेस्को के वैश्विक शिक्षण शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है, तो कितने शहरों को? तो इसका आंसर बी करेंगे, 72 शहरों को जो है यूनेस्को के वैश्विक शिक्षण शहर नेटवर्क में शामिल किया गया। 72 शहर है, याद रख लेंगे। दिसंबर 2025 में किस खाड़ी देश ने जो है पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो याद रख लेंगे, जो खाड़ी देश था जो पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था वो ओमान था। कौन था? ओमान। तो इसका आंसर ए करेंगे, ओमान। फिर देखते हैं कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये संगीता बरुआ जो है, उन्हें जो है महिला अध्यक्ष चुना गया है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, संगीता बरुआ, याद रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य की जो है पेंडुरु खादी को जीआई टैग मिला हुआ है? तो ये आंध्र प्रदेश जो है उनको पेंडुरु खादी के लिए, बी इसका आंसर कर लेंगे, आंध्र प्रदेश, पेंडुरु खादी के लिए जीआई टैग मिला हुआ है। देखते हैं टाइम मैगजीन 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो याद रख लेंगे कि जो टाइम मैगजीन 2025 के अनुसार पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो एआई के आर्किटेक्ट्स जो है उन्हें चुना गया है। किसने चुना? बी आंसर करेंगे, एआई की आर्किटेक्ट्स को चुना गया। आगे बढ़ते हैं कि भारत किस वर्ष एक अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करेगा? तो 2027 में जो है, सी इसका आंसर करेंगे, 2027 में क्या करेगा कि भारत जो है अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन, मानव सहित जाएंगे वो मिशन को लॉन्च करेगा 2027 में। आगे बढ़ते हैं,
आगे क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं, तो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सेशन को लाइक कर दीजिए और जुड़िए, आपको बेहतर ही कंटेंट मिलेंगे, क्योंकि जैसा हम लोग एग्ज़ाम देते हैं तो हम लोग को पता होता है कैसा क्वेश्चन आता है, तो उसी हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं और वीडियो भी बनाते हैं और डालते भी हैं। फिर देखते हैं कि भारत का जो है 96वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया। माफ़ी चाहूँगी, थोड़ा गड़बड़ हो रहा कि भारत का जो 96वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है, तो ये जो है वो सिलसिले झील को घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, ऑस्कर 2026 में भारत की ओर से शॉर्टलिस्ट फिल्म होम बाउंड किस श्रेणी का है, तो ये सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र है। क्या है? सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र है। कौन सा? तो शॉर्ट लिस्टेड फिल्म होम बाउंड, ऑस्कर 2026 में इसे नामित किया गया है। देखते हैं 56वां जो है, क्या बोला है, 56वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है, तो ये जो गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता वो फिल्म थी स्किन ऑन यूथ। कौन थी? स्किन ऑन यूथ। आगे बढ़ते हैं, स्किन ऑन यूथ थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए कितने परिव्यय को मंजूरी दी है, तो कितने परिव्यय को मंजूरी दी है, तो ये है 11,718 18.24 करोड़ रुपए की जो है वो मंजूरी दी है। किसमें? तो परिव्यय होंगे किसे? जनगणना 2027 में। आगे बढ़ते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट हुए पहली महिला अधिकारी कौन थी, तो ये जो है वो जाई जाधव थी। ठीक है, तो इसका आंसर एक कर लेंगे, साई जाधव जो है उन्हें जो है इंडियन मिलिट्री एकेडमी एजुकेट होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। ये आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में किस राज्य को जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, किसमें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में, तो ये आंध्र प्रदेश को जो है वो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टाइम पत्रिका में वर्ष 2025 में सर्वश्रेष्ठ एथलीट किसे नामित किया गया है, तो एजा विल्सन जो है उन्हें सर्वश्रेष्ठ एथलीट नामित किया गया है टाइम पत्रिका 2025 में। बी आंसर करेंगे, एजे विल्सन। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अमेरिका ने जो है नई G20 ढांचे में किस देश को शामिल किया है, तो पोलैंड को जो है वो T20 ढांचे में शामिल किया गया है। बी आंसर करेंगे, पोलैंड। आगे बढ़ते हैं, लियोन मेसी लियोन मेसी विश्व लियोन मेसी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है, तो लियोन मेसी की जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है वो बी आंसर करेंगे, कोलकाता में किया गया है। कहाँ किया गया? कोलकाता में किया गया। आगे बढ़ते हैं, SIR के तहत मतदाता सूची को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो मतदाता जो सूची होती है उसको पूरी तरह से डिजिटल करने वाला जो राज्य बन गया है वो कौन बना? राजस्थान बना है। तो इसका आंसर बी करेंगे, राजस्थान बन गया है, पूरी तरह से डिजिटल कर देगा ऐसा राज्य राजस्थान बन गया है। 5वें खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता है, तो ये यूनिवर्सिटी ने जीता है, सॉरी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता है। किसने जीता है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जो है 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम को जीता है। आगे बढ़ते हैं, 460 नंबर हो गए हैं, 200 क्वेश्चन का सेशन होता है, तो 400 से देख रहे हैं तो हम 600 से देखेंगे। तो देखते हैं कि 461 में कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसने जीता है, तो सुप्रिया साहू ने जो है वो सुप्रिया साहू ने क्या जीता है? चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 जीता हुआ। आगे बढ़ते हैं, पेटा इंडिया पर्सनल ऑफ द ईयर 2025 किसे बनाया गया है, तो ये रवीना टंडन को बनाया गया। क्वेश्चन पूछा हुआ था, झारखंड में एग्जाम हुआ है, उसमें पूछा हुआ था कि पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है, तो रवीना टंडन का। मेरा तो उत्तर सही हो गया था। फिर देखते हैं, टाइम मैगजीन द्वारा इंटरनेटर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है, तो लियांडो डी के डी के प्रियो जो है उन्हें क्या चुना गया है, तो देख लेंगे कि टाइम मैगजीन द्वारा इंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है, तो लियांडो डी कैप्रियो को चुना गया। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये भारत में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये भारत में इसका आयोजन किया जाएगा, खो खो चैंपियनशिप 2026 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस राज्य ने स्वयं को नक्सलवाद मुक्त किया, तो ये मध्य प्रदेश आंसर होगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है। बी इसका आंसर कर लेंगे, खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है मध्य प्रदेश ने।
विश्व के सबसे कम उम्र के फीडे स्टैंड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा जो है वो सबसे कम उम्र के फीडे शतरंज खिलाड़ी बन चुके हैं, सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर ए होगा, राजस्थान ने जो है पगड़ी प्रथा को खत्म करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिस्पर्धा टी20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो बी आंसर होगा, सुनील नरेन जो है, सुनील नरेन ने जो है वो 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं टी20 में। आगे बढ़ते हैं कि भारत और किस देश के बीच जो है रेलॉस समझौता हुआ है? तो ये रूस के बीच हुआ है। रेल लॉस किसके बीच हुआ? तो भारत और रूस के बीच। बी आंसर कर लेंगे, रूस होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि किस भारतीय पूर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया? तो ये दीपावली को जो है, सी इसका आंसर करेंगे, दीपावली को जो है वो पूर्व जो है यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है, दीपावली याद रखेंगे। टाइम मैगजीन द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कि टाइम मैगजीन द्वारा किसे सीईओ ऑफ द ईयर 2025 से? तो ये नील मोहन को बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य कौन बन गया है? तो ये रूस बन गया है। नेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य कौन बना है? रूस, इसका आंसर ए होगा। फिर कि फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आइए देखते हैं कि फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए जो है प्रोजेक्ट महादेव कहाँ लॉन्च किया गया है? तो महादेव और महा से महाराष्ट्र याद रख लेंगे, महाराष्ट्र ने ऑपरेशन महादेव शुरू किया है फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि भारत का पहला शहर केंद्रित एआई पहल का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो ये दिल्ली में किया जाएगा जो भारत का पहला शहर केंद्रित एआई होगा, उसका आंसर बी करेंगे, दिल्ली में। फिर आगे बढ़ते हैं कि किस राज्य में जो है पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल की गई है? तो ये असम में किया गया। कहाँ किया गया? असम, इसका आंसर करेंगे असम, बी होगा कि सैनिक तुझे सलाम, ये पहल लॉन्च किया गया असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बोला गया कि पहला फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पहला जो फीफा शांति पुरस्कार है वो किन्हें दिया गया है? तो डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। डी इसका आंसर करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप। ठीक। 2025 में भारत में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाला जो व्यक्ति थे वो कौन थे? वैभव सूर्यवंशी। आगे चलते हैं कि हरिम्यू शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो ये किसके बीच आयोजित किया गया? तो मलेशिया के। याद रखेंगे क्या बोला है? हरम्यू शक्ति सैन्य अभ्यास जो है मलेशिया के बीच किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? महिला शांति और सूचकांक बोल रहा है, सुरक्षा सूचकांक के लिए। तो 131वां इसका आंसर होगा, बी कर लेंगे, 131वां स्थान मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग टूर 2025 किसने जीता है? तो बी ऐसा करेंगे, गगनजीत भुल्लर जो है उन्होंने इंडियन गोल्फ प्लेयर प्रीमियर लीग जीता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि किस कंपनी को 27वां नवरत्न दर्जा दिया गया है? तो नवरत्न दर्जा जो दिया गया है 27वां कंपनी कौन है? तो नुमालीगढ़ रिफाइनिंग लिमिटेड, नुमालीगढ़ जो है रिफाइनिंग लिमिटेड, बी आंसर करेंगे। फिर देखिए बिहार विधानसभा का नया स्पीकर किसे नियुक्त किया है? तो प्रेम कुमार को। पता है कि बिहार में नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो उसी में जो नया स्पीकर किसे बनाया गया है? तो प्रेम कुमार को बनाया गया। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं 2025 में वर्ल्ड पुरुष एथलीट्स ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो एमांड डुप्लेसिस जो है उन्हें वर्ल्ड वर्ल्ड पुरुष एथलीट्स ऑफ द ईयर ओमांड डुप्लेसिस, 20 का आंसर करेंगे। 1 दिसंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 61वां मनाया गया, याद रखेंगे। फिर देखते हैं कि एक तस्वीर जो है सुल्तान अजलान शाह कप का खिताब किसने जीता है? तो बेल्जियम ने जो है वो सुल्तान अजलान शाह कप जीता है। बेल्जियम ने सुल्तान अजलान शाह कप जो है वो किस खेल से रिलेटेड है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में? आगे बढ़ते हैं कि ऑक्सफोर्ड द्वारा किसने वर्ष 2025 को शब्द घोषित किया? तो ऑक्सफोर्ड जो है वो कौन सा शब्द दिया है 2025 के लिए? तो रेजबेट दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर, तो ये हरमनप्रीत कौर है, 20 का आंसर करेंगे, बी की जो पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर जो है हरमनप्रीत कौर है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है कि चक्रवात, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेते हैं इसको, कि चक्रवात दितवाहा से प्रभावित श्रीलंका की सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन? तो ये ऑपरेशन सागर बंधु बहुत चर्चा में रहा है, बी आंसर करेंगे, ऑपरेशन सागर बंधु।
फिर देखते हैं कि भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ सेंटर रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया गया है। तो भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर है। क्या है? कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया गया? तो अंडमान में बनाया गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं कि चक्रवाती तूफान को दितवाहा नाम किस देश ने दिया? तो ये यमन ने दिया। बी आंसर करेंगे, यमन ने जो है दितवाहा नाम दिया था चक्रवाती तूफान को। फिर देखते हैं आगे कि दिसंबर 2025 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो बी आंसर करेंगे, पेरिस में जो है, पेरिस स्थान में, यानी कि पेरिस में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाई गई है। बी आंसर कर लेंगे, पेरिस। आगे बढ़ते हैं कि 41वें ऑल इंडिया गवर्नेंस वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो 41वें से जो ऑल इंडिया गवर्नेंस गोल्ड कप है उसका खिताब राजस्थान यूनाइटेड एफसी ने जीता है। किसने जीता है? राजस्थान यूनाइटेड एफसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बताया गया है कि चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल खोज किसने किया है? तो चंद्रमा पर जो छोटे आयरन ऑक्साइड खोजे गए हैं वो चीन ने खोजा है। तो 20 का आंसर कर लेंगे, बी नंबर, चीन ने खोजा है। आगे बढ़ते हैं कि एटीपी फाइनल्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने जीता। फिर देखते हैं 2025 में एशिया का सबसे खराब प्रदर्शन वाली मुद्रा किसे घोषित किया गया? तो भारतीय रुपये को जो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा घोषित किया गया है भारतीय रुपये को। आगे बढ़ते हैं, देखिए दुबई में आयोजित एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। दुबई में आयोजित हुआ था एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 का कौन सा स्थान मिला हुआ है? तो वो भारत को 7वां स्थान मिला हुआ है। फिर देखते हैं कि मंगल ग्रह पर जो है 3.5 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये जो है वो रखा गया है MSS कृष्ण के नाम पे रखा गया है। मंगल ग्रह पर जो है वो सबसे पुराने क्रिएटर थे उस पे नाम रखा गया है, MS कृष्णन के नाम पर उसका नाम रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या बताया गया है कि एयर जो है एयर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो तीसरा स्थान हुआ। पावर में याद रख लेंगे, पावर इंडेक्स में तीसरा स्थान। वीमेंस प्रीमियर लीग WPL 2025 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये दीप्ति शर्मा बनी है। तो इसका आंसर बी ए करेंगे, दीप्ति शर्मा जो है बनी है। गोवा में जो आयोजित होने वाली वर्ल्ड कप फीडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जावो खिवर सिंडारोव ने जीता है। इसका आंसर क्या करेंगे? बी करेंगे, जावो। और फिर से मैं पढ़ती हूँ, जावो खिर सिंडारोव ने जो है वो गोवा में आयोजित फीडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है। आगे बढ़ते हैं, ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो रोहित शर्मा को जो है ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किन्हें? तो रोहित शर्मा को। डी आंसर करेंगे। भारतीय भारतीय सेना ने 38 वर्ष बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है? तो पवन ऑपरेशन पवन के शहीद थे, उन्हें सम्मानित किया हुए 38 साल बाद। बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जो है वो महिला कबड्डी विश्व कप 2025 जीत लिया था, जो बांग्लादेश में आयोजित हुआ था। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि पो पोलारम पोलावरम और मरकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 नए जिले किस राज्य में बनाए गए हैं? तो ये राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में बनाए गए। कहाँ बनाए गए? आंध्र प्रदेश में बनाए। क्या बोला है? पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 नए जिले बनाए गए। तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में बनाए गए हैं। फिर देखते हैं कि हाल ही में मंगसीर बगवाल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये उत्तराखंड में मनाया गया। क्या? मंगसीर बगवाल उत्सव। ठीक है, आज हम 510 नंबर तक देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो देखिए हाल ही में किस देश में स्थित हेली गुबली ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो ये जो है इथियोपिया में हुआ। कहाँ हुआ? इथियोपिया में जो है वो हुआ। क्या हुआ है? देखते हैं इथियोपिया में क्या होगा स्थित है, गुबी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। कहाँ? हेली में स्थित है। तो ये हेली कहाँ है? तो इथियोपिया में। सी इसका आंसर करेंगे, इथियोपिया में जो हेली स्थित है, हेली स्थित में गुब्बी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। आगे बढ़ते हैं कि पहले ब्लाइंड महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? ये भारत ने जीता है, पहला है और ब्लाइंड महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता हुआ। आगे बढ़ते, भारत ने जीता है। किस राज्य ने पन्ना हीरे को GI टैग मिला हुआ? तो मध्य प्रदेश में पन्ना हीरे है, मालूम होगा। फिर देखते हैं कि भारत और नेपाल संयुक्त अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? भारत और नेपाल के
न्यूज़ को बिल्कुल याद रखेंगे 72वीं पेशी के लिए। तो ये जो सूर्य किरण हुआ है वो कहाँ हुआ है, तो उत्तराखंड में। तो इसका आंसर डी कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं कि भारत में जो है 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसे शपथ ली है, तो ये डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत जो है उन्होंने 53वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है। तो आज तक इतना ही। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अच्छा लगे तो जरूर सेशन को लाइक कर दीजिएगा।